इंडिया की फीमेल गर्ल्स अच्छा। जो लेडीज हैं वो बाहर निकले और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत बड़ा वोट जो है ना वोटिंग लेडीज की तरफ से, क्योंकि लेडीज की इन्होंने बड़ी बात की थी। इस बार इंडिया की हिस्ट्री चेंज हुई है सर। 65 करोड़ वोट निकले, वोटर 65 करोड़ लोग निकले हैं। जी वो डिजर्व करते थे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जीते हैं और उनको वोट्स मिले, तो उनके वोट्स मुझे नहीं लगता कि फेक हो सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसे फेक हो सकता है। तो आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनको लोगों ने सपोर्ट किया है, दैट्स इट। ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो क्या बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी जी की ये ऐतिहासिक तीसरी जीत है। बहुत ही कम ऐसा इतिहास में हुआ है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को निभाते हुए लीडर्स बार बार चुने जाएं। हाँ, ये जरूर है कि उनके नंबर बहुत कम आए हैं, लेकिन तब भी पहली बार हिंदुस्तान में मुझे लगता है ये नेहरू के टाइम पे हुआ था, जब एक इंडियन डेमोक्रेसी का उत्पन्न हुआ था 1947 में। कांग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे। वो जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है ना, वो 250 समथिंग के करीब है, 250 ले चुके हुए हैं वो। 240 के राउंड। हाँ जी, उन्हें बैसाखियों का सहारा इतना बड़ा नहीं लेना पड़ेगा। 20, 25, 30 सीटें अगर वो साथ मिलाते हैं तो इंडिया में और पार्टी जो उनके साथ पिछली गवर्नमेंट में थी वो उनके साथ मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। एक वो पार्टी, इसका नाम मेरे एनडीए अलायंस के नाम हाँ जी, से हाँ वो जी, जो बिल्कुल बना हुआ पार्टी है। है। ये सारा एक ग्रुप है, ये साथ मिल जाएंगे। अब आए आप राहुल गांधी। मोदी की सरपरस्ती में बिल्कुल भी नहीं। अभी वो 5वें नंबर पर उन्हीं की सरपरस्ती में आए हैं। वो कोई बात नहीं, खैर है वो जो खैर है भाई, खैर है। नहीं, गांधी जो है ना, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, वो भी इंशाल्लाह आगे आएगा। वो के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाए इंडिया के साथ कर ले तो। थर्ड उसको वो चांस मिला है उसका प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपए का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपए से भी ऊपर हो गया। अब मोदी साहब जो हैं इंडिया में 500 सीटें लें, 400 सीटें लें, 300 सीटें लें, लेकिन जीत तो कन्फर्म है ना। इस चीज को आप लीजिए। हाँ, इस चीज को आप लीजिए कि जीत तो कन्फर्म है। और देखिए शोएब भाई, ये हमारे ज़हन की बनाई हुई बातें हैं। कोई भी दुनिया में इलेक्शन हो, किसी भी कंट्री में इलेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल तो 600 सीटें हैं, तो जो भी कम्पिटिटर होगा या जो भी इलेक्शन लड़ने जा रहा होगा ना, उसका दावा यही होगा कि मैं 600 सीटें ले जाऊंगा, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर दावा करते हैं। आपकी प्रोग्रेस होगी तो। और ट्रेडिशनली जो खालिस्तानी सिमरनजीत सिंह मान है अकाली दल अमृतसर के, वो हारे हैं। तो वोटर्स को आप ठीक से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, मैं आपको ये कहूं कि बहुत ऐसा जो है अफवाहें फैलाई गई हिंदुस्तान को लेके कि डेमोक्रेसी खतरे में है, मुसलमानों पे ज्यादती हो रही है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। कहां से? माइनॉरिटीज ने तो भर भर के वोट डाले हैं। माइनॉरिटीज ने तो अगर उनको गुस्सा था, अगर उनको खुशी थी, वो पूरी तरीके से प्रकट किया है। तो इंडिया की खासियत ही ये है कि डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से भारत में हुए लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। भाजपा और सहयोगी दल बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़ों को पार कर दिए हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की सीटें भी बीते चुनाव के मुकाबले बढ़ी है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने भारत में चुनाव नतीजों के ऐलान पर कहा है कि आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि पाकिस्तान के मुकाबले कहीं बड़ा चुनाव भारत में आसानी से हो गया, लेकिन हमारे देश में इलेक्शन तमाशा बन जाता है। एक्स पर चीमा ने कहा कि भारत के चुनाव में नतीजे आए और किसी ने भी भारतीय चुनावों की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कोई भी परिणामों को स्वीकार नहीं करता है। चीमा ने कहा कि हम भारतीय चुनावों को ऐसे देख रहे हैं जैसे हम पाकिस्तान के चुनावों को देख रहे हैं।
इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हम आसानी से इलेक्शन नहीं करा पाते। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए फिक्र की बात ये है कि यूपी में वह अपनी मजबूत पकड़ क्यों खो रहे हैं। नतीजों के बाद पीएम मोदी तो होंगे, लेकिन इस बार कमजोर पीएम होंगे। वही परिवारवादी राजनीति के आरोपों के बावजूद राहुल गांधी भारत में बड़े राजनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। कमर चीमा ने अपने सोशल मीडिया पर ये भी कहा कि शायद बीजेपी प्रवक्ताओं को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन्हें मीडिया के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा है। वो खुद को बहुत सहज नहीं पा रहे हैं। चीमा ने एग्जिट पोल के पोल होने का भी जिक्र किया है और कहा है कि पोल ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया वालों को कि उन्हें नरेंद्र मोदी दोबारा इनके प्राइम मिनिस्टर मिले, कि वो ऐसे लीडर हैं कि वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। हमारे लीडरों की तरह नहीं है, आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने काम करके दिखाया, इसलिए उन्होंने दोबारा मौका दिया उनको कि वो दोबारा आएँ, दोबारा उनके लिए करें, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, चांद पे गए हैं, हर किस्म का काम किया उन्होंने अपनी यानी कि कौम के लिए। वो एक अच्छे लीडर हैं, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा यानी कि उनकी जो कौम है उन्होंने यानी कि ये अच्छा समझा कि हम दोबारा उनको लाएँ, वो हमारे लिए दोबारा अच्छा करें। तो जो लीडर सर्व करता है अवाम उसी का। आप वीडियोस यूट्यूब तो देखते हैं ना, आप यूट्यूब पे वीडियो निकालें पाकिस्तान में जो हिंदू लोग आए हिंदुस्तान से और पाकिस्तान से जो मुसलमान हिंदुस्तान गए, इन लोगों की आप वीडियो निकालें, किस तरह का वेलकम और प्यार मिलता है। अभी इंडिया से सिख आए हुए थे, उन्हें क्या प्यार मिला उन लोगों को। हिंदुस्तान से जो हिंदू इधर आते हैं उन्हें इस किस्म का वेलकम मिलता है कि इधर जो दुकानदार भाई ना उनसे पैसे नहीं लेते, और यहाँ से भी जब वहाँ लोग जाते हैं बड़ी रिस्पेक्ट। लोगों में बहुत ज्यादा प्यार है, लोगों में नफरत नहीं है। ये नफरत बिठाई जाती है ऊपर वाले लेवल के लोग जो है ना, इन्होंने नफरत हमारे अंदर बिठाई हुई है। और भाई आज से 70-80 साल पीछे चले जाओ और ये इकट्ठे ही रहते थे, इकट्ठे ही खाते थे, इकट्ठे ही पीते थे। 70-80 साल में गैप बड़ा आ गया, शायद क्या वो गैप खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, किस तरीके से खत्म हो सकता है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज पाकिस्तान को चेंज करने की जरूरत है या दूसरी साइड पे भी अगर कोई चेंजिंग होने की जरूरत है, आप जरूर बताइएगा। अच्छा एक बात, अच्छा आज जो हमारे घरों में शादियां होती हैं उधर रस्में कहाँ की चलती हैं, मुझे आप बता दो। वो तो जारी बात है, जो कल्चर है पुराना हिंदुस्तान का। अच्छा अपनी शादियों में हिंदुस्तान की रस्में आप करते हो, सारी टोटल ईच एंड एवरीथिंग हिंदुस्तान की तरह शादी होती है, हिंदुओं की तरह शादी होती है हमारी। ये मेहंदियां भी होती हैं, तो वो 7 फेरे होते हैं, हमारी सब निकाह ही चेंज है ना। अच्छा। बाकी तो सारा कुछ सेम है, वो गाने बजाने और वो मेहंदी और इधर भी वो रूल्स हैं कि लड़की वाले जो है वो सामान देते हैं, जहेज देते हैं। इंडिया में भी ये रूल है, लड़की वाले जहेज देते हैं। रवायात थोड़ी बहुत, हाँ रूल नहीं है, लेकिन ये कि कल्चर है, बुरा कल्चर इसे कहते हैं। ये बुरा कल्चर है पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी। और शादियों में जैसे मेहंदी का त्योहार होता है, हमारे इस्लाम में तो मेहंदी है ही नहीं, हमारे इस्लाम में तो मेहंदी पे कोई नाच गाना है ही नहीं। तो आज भी हमारी कोई मेहंदी निकाल के दिखा दे पाकिस्तान में तो नाच गाने नहीं हो रहे। तो हम हर चीज इंडिया से ड्रॉप करते हैं, लेकिन इंडिया को हम बुरा कहते हैं। हमें इंडिया पसंद नहीं है, इंडिया की हर चीज पसंद है, लेकिन इंडिया में पसंद नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे सोच बदली जाए, क्योंकि इसमें एट द एंड फायदा पाकिस्तान का है, एट द एंड फायदा इंसानियत का है। और ये हमारी अपनी ओपिनियन है, कोई भी इसमें आप में से देखने वाले से या जो लोग यहाँ खड़े होकर सुन रहे हैं, कोई भी एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। वीडियो का मुझे बहुत मजा आया, आबिद भाई से सख्त सवाल भी किए, कुछ ऐसे सवाल किए जो इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। कमेंट्स में मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूंगा, आबिद भाई से मैंने सख्त सवाल ही किया शिकायत करनी है अपनी ऑडियंस से कि इस भाई को समझाएं कि मैं मीडिया का बंदा नहीं हूँ। ये मुझसे ना पता नहीं क्या चाह रहा है कि जान जान के मुझसे उल्टे सवाल। अब हर दफा जब भी आबिद भाई से वीडियो आएगी, नए से नए सवाल और सख्त से सख्त सवाल आएंगे। मैंने इस बार तो दिए, हो सकता है अगली बार मैं कह दूं नो कमेंट, फिर क्या करोगे? अच्छा चले, वो फिर देखने वाले बताएंगे। यार यही पे वीडियो को वाइड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।